अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में नमाज में 3 तब्दीलियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की थी और रोज़े में यानी कि रमज़ान के रोज़े में 3 तब्दीलियाँ की थी। नबी पाक के दौर में यानी कि नबी पाक के ज़माने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसलमानों के लिए तोहफ़ा अता फ़रमाया। उन्होंने 3 तब्दीलियाँ यानी कि 3 बदलाव, 3 चेंजेस किए और वो 3 बदलाव क्या हैं, 3 तब्दीलियाँ क्या हैं, ये पूरे तौर से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बयान करूँगी दोस्तों। और इससे रिलेटिव इसके आगे की 2 वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट हैं। इसकी पूरी अगर जानकारी आप चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने का यानी कि आपके दौर का रोज़ा बहुत ही टफ़ और बहुत ही मुश्किल होता था सहाबा कराम के लिए, क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों बीवी से हम बिस्तरी की इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दी थी और आपसे यानी कि सहाबा कराम से ये गलतियां होती थीं। और सोते के साथ ही यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कोई सो गया, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, सो गया, तो उसका रोज़ा आगाज़ हो जाता था, यानी कि सोते ही रोज़े का आगाज़ हो जाता था, रोज़ा शुरू हो जाता था। मतलब कि आप शहरी नहीं कर सकते थे, जैसे ही आप सोते वैसे ही रोज़ा शुरू हो जाता था। ये नबी पाक के दौर की बात है दोस्तों। और अगर आप बीच में जाग भी गए तो रोज़ा जब शुरू हो गया तो आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और रोज़े की हालत में हम बिस्तरी तो हराम है दोस्तों। ये चीज़ तो आज के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ फ्रीडम दी है मुसलमानों को। इससे रिलेटिव और उसमें और भी बातें हैं और भी उसमें बयान है, तफसील से बयान किया हुआ है मैंने। अगर आप इसको देखना चाहें दोस्तों तो जाकर देख सकते हैं, मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे ये पोस्ट है पहले से ही। और आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्दीलियाँ क्या की थी रोज़े में और नमाज में, ये मैं बताऊंगी आपको। और सबसे पहले दोस्तों तो मुझे इस बात का बहुत ही नाज है और हम सब को यानी कि हर बिरादरान इस्लाम सभी को, सभी मुसलमान को, मेरी माँ बाप भाई बहन सभी को इस्लाम पर जितना भी चाहें नाज कर सकते हैं। और नाज करने का हक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब पैगंबर, सारी कायनात के राहबर सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अपना पसंदीदा दीन अता फ़रमाया है दोस्तों, अता किया है। सबसे बड़ी खुशकिस्मती मैं मेरी ख़ुद यही समझती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, और उससे भी ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये चीज़ सोच करके ही कि मैं उम्मती ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हूँ। मैं उम्मत यानी कि नबी पाक की उम्मती हूँ मैं। और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब मुसलमानों के लिए जन्नत अता फ़रमाई है, वो भी बशर्ते ये है कि जो भी इंसान अपने आमाल के हिसाब से जन्नत दोज़ख में जाएगा। हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है जन्नत, लेकिन बशर्ते ये है कि अपने आमाल को भुगतने के बाद में। सो इसलिए आप अपना आमाल नेक रखें दोस्तों। और बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने के रोज़े में तब्दीलियों की, तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत और इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने वाली सहूलियतों की हज़रत मुआज़ जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक तवील हदीस है कि नमाज में भी 3 तब्दीलियाँ अल्लाह ने की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुई हैं। और रोज़े में भी 3 तब्दीलियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की हैं। पहली तब्दीली ये कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा आप तशरीफ़ लाए तो हर माह यानी कि हर महीने नबी पाक 3 रोज़ा रहा करते थे और दुआ आशूरा का रोज़ा आप रखते थे, यानी कि महीने में नबी पाक 3 दिन रोज़ा रखते थे। और दुआ आशूरा दोस्तों मुहर्रम की 9-10 तारीख को जो रोज़ा रहते हैं उसको दुआ आशूरा बोलते हैं दोस्तों। और ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफिल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ये रोज़ा रख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। दूसरे की रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद यानी कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, इसको आपको रखना ही रखना है, लाज़मी है। और फ़र्ज़ियत के बाद हर शख्स को इख्तियार था कि रोज़ा रखे या फ़िदिया दे दे,
فدیے کا مطلب کیا ہے دوستوں کہ روزے کے بدلے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کے مطلب فدیہ، اس کے بدلے آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل تھا۔ یعنی کہ اگر آپ صحت مند ہیں اور بالغ ہیں اور قابل ہیں اس کے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ اور فدیے کا مطلب نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ فی الحال روزہ اور نماز میں تبدیلیوں کا بیان۔ اس کے بعد صرف بوڑھے لوگوں کے لیے اجازت، یعنی کہ اللہ رب العزت نے صرف بوڑھے لوگوں کے لیے اجازت باقی رہی کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کرائیں، یعنی کہ اگر آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ روزے کا فدیہ ادا کریں۔ تیسری، ان احکام کے بعد بھی روزے میں یہ سختی باقی تھی کہ اس کی ابتدا سوتے ہی شروع ہو جاتی تھی دوستوں۔ یعنی کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی پاک کے دور میں یہ تھا کہ آپ افطار کے بعد میں اگر سو گئے ہیں، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے تو آپ کے سوتے سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا دوستوں۔ پھر آپ جب روزہ شروع ہو گیا تو کھانا پینا تو بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزے میں کھانا ہی کھایا جاتا ہے، اور جب کھانا نہیں تھا تو بیوی سے ہم اس طریقے کیا ہی مطلب اس میں کوئی وہی نہیں تھا، اور شہری بھی نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ آج کل ہے۔ آج کل کے رمضان المبارک میں ہم لوگ شہری بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم دیا، فریڈم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم اس طریقے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے دوستوں۔ وہ طریقہ میری چینل پہ ہے، آپ اس کی بھی ویڈیو میں نے پوسٹ کی ہے، آپ چاہیں تو جا کر یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی کوئی مطلب جیسے ہی کوئی سوتا تھا روزہ شروع ہو جاتا تھا دوستوں۔ اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اس دشواری کو بھی ختم کر دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سوتے کے ساتھ جو روزہ شروع ہو جاتا تھا اس دشواری کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ ان تبدیلیوں کے بعد دوستوں روزہ مکمل ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے دین کے دیگر احکام کی طرح اس عبادت میں بھی بلا صبح تا قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے تبدیلی پہلے ہی کر دی ہے۔ نبی پاک نے اپنے امت کے لیے، اپنے صحاباؤں کے لیے اللہ سے دعا کی، اور ہم لوگوں کو یہ چیز فریڈم ملی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے کے زمانے کا یعنی کہ نبی پاک کے زمانے کا روزہ بہت ہی سخت تھا دوستوں، جو کہ آج اتنا سخت نہیں ہے، اور جو بھی ہے یعنی کہ جیسا ہے روزے میں جو چیز فرض ہے وہ چیز آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی تا قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ضروری ہے مطلب کہ یہاں پہ فدیہ کی وضاحت کروں، یعنی کہ فدیہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا بے حد ضروری ہے، لیکن میں کل کی ویڈیو میں یہ چیز بتاؤں گی دوستوں۔ اور اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ اللہ حافظ۔